दरअसल इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली के चुनाव का डेट अनाउंस कर दिया। 5 को चुनाव, 8 को रिजल्ट। दरअसल दिल्ली में एक तरफ राजमहल तो एक तरफ शीश महल पे चर्चा हो रही है, इसको ये तो आपको पता ही होगा। मुद्दों पे चर्चा कब होगी? 2020 का चुनाव शायद आपको याद नहीं होगा, तो मैं आपको याद दिला दूं, शाहीन बाग पे हुआ था कि बटन यहां ऐसा दबाओ कि शाहीन बाग में जाकर थी वो, देश के गद्दार गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, और कुछ इस टाइप में नकारात्मक बात कही गई थी बीजेपी की तरफ से। और आपने भी बहुत सारे वादे किए थे, चाहे वो मौलवियों का वादा हो, चाहे ऐसा कर देंगे मदरसा के, ये कर देंगे मदरसा को, वो कर देंगे। अभी पुजारियों पे आ गए, पुजारियों का ही 18,000 कर देंगे, 500 बिजली बिल, गुरुद्वारा और मंदिरों का ये होगा, माफ हो जाएगा, जो भी है बहुत सारी बातें कर रहे। हमको एक बात बताइए, पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी है जिसको आपदा घोषित कर दिया है बीजेपी ने। कभी कभी तो लगता है कि सही बात है, आपदा है, और आपदा में अवसर क्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों में से किसी एक पार्टी को या दोनों पार्टी को मिल पाएगा? क्योंकि पिछले 10 साल से आपदा में अवसर नहीं तलाश पा रही है ना बीजेपी ना कांग्रेस। महज 3 सीट, कभी 7 सीट, 8 सीट, वहां एक तरफा। और शीला दीक्षित का ना होना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। और पूछे कैसे? क्योंकि बड़ा फेस कांग्रेस में फिर खत्म हो जाता है। और जो शीला जी ने जो काम किया, आई डोंट नो, हो सकता है बिजली पानी मुफ्त हो, बस का टिकट मुफ्त हो, लेकिन ओरिजिनल डेवलपमेंट की जो बात आएगी और इसमें कोई कह दे कि शीला दीक्षित ने काम नहीं किया, कांग्रेस ने काम नहीं किया, तो समझिए वो दिल्ली का आदमी नहीं है या दिल्ली को ठीक से जानता नहीं है। दिल्ली को गहराई से जो जानेगा, जो कंटिन्यू 10-15 साल मतलब पहले जो रह रहा था, 20 साल से जो दिल्ली में रह रहा है, उसके जुआ पे एक नाम जरूर है कि भाई जो डेवलपमेंट है, चाहे वो फ्लाईओवर की बात किया जाए, चाहे वो मेट्रो की बात किया जाए, चाहे वो किसी चीज का बात करें, तो शीला जी ने काम किया था। उसके बावजूद आपको क्यों समर्थन मिल रहा है? समर्थन इसलिए मिल रहा है कि वो झूठा होता है, एक महा झूठा होता है, एक फरेब होता है। बताइए, जो आदमी वादा करता था कि हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, फलना नहीं करेंगे, ढकना करेंगे, जो इसके हिट लिस्ट में नाम आता था लालू यादव का, सोनिया गांधी का, फलना का, ढकना का, आज वो उनके साथ बैठता है। आज कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन बाकी इंडिया गठबंधन उनके साथ है। देखिए, पॉलिटिक्स में कहा जाता है कुछ भी हो सकता है भाई, पॉलिटिक्स इज नॉट प्रेडिक्टेबल। पॉलिटिक्स में कुछ, लेकिन जिसके खिलाफ आप लड़ते हुए आए, जिसका वोट बैंक आपने खाया, उसके साथ आप खड़ा रहते हो लोकसभा में, विधानसभा आता है तो फिर आप अलग हो जाते हो। अब सरकारी बंगला नहीं लेने की बात करते हो, सरकारी बंगला जब लेते हो तो इस तरह का बिल्डिंग बनाते हो, 45 करोड़, 50 करोड़, कोई 60 करोड़, कोई 70 करोड़ बोल रहा है, इतना का बिल्डिंग होता है। बोलते हैं हम नहीं रहेंगे, कोई और रहेगा, सीएम बनेगा। तो आपको पता है कि हम इतना चीज देते जा रहे हैं, दिल्ली का जनता तो वोट हमरे देगा, तो जब तक सामान पुराना होगा तब तक तो हम यूज करेंगे, हो सके कि हार जाए तो सामान लेके निकल दें। ये भी तो होता है, ये भी सोच रहे होंगे। लेकिन एक बात बोले, दिल्ली में मैं पर्सनल बता रहा हूं, आम आदमी पार्टी ने स्कूल का व्यवस्था बहुत अच्छा किया, पर्सनल लेवल पे मैं बात करूं तो। उसके अलावा बिजली फ्री करना अच्छी बात है, लेकिन पानी का सिस्टम बहुत जगह गंदा है, रोड बहुत जगह टूटा फूटा है, ये बात बताने की जरूरत नहीं। क्या स्थिति है दिल्ली का जो, और फ्लड से क्या स्थिति होता है, जब भी बारिश होता है तो कहां पानी नहीं जमा होता है बताइए? मिंटो रोड से लेके किसी रोड पे चले जाइए। चलिए सब ठीक है, अब आइए मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में स्थिति बताइए। अभी हाल ही में ना क्या हुआ था स्टूडेंट लोग के साथ, शायद आप लोग को याद होगा कि नहीं ये नहीं जानते, लेकिन आपको मैं याद दिला देना चाहता हूँ। यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे लोग, पानी अंदर भरता है, अंडरग्राउंड में खटाखट पानी भर जाता है, उसमें 2-3 छात्रों की मौत हो जाती है। और वहां एक लगाम नहीं लगाया जा रहा है, एक लगाम लगाना जरूरी है, जो कि कोचिंग माफिया है और जो किराएदार माफिया है, जिसको बोला जाए मकान मालिक माफिया। आप बोलेगा माफिया क्यों कह रहे हो? माफिया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बेहिसाब तन्नी गुरु में को बेड रह रहा है, उसका पैसा लेता 60,000, 7,000, 8,000, 9,000, मतलब खून चूस लेने जिसको बोलते हैं ना, खून चूस लिया जा रहा है दिल्ली में। इस पे लगाम लगाएगा कौन? सरकार लगाएगा, कोई और लगाएगा? स्टूडेंट से बेतहाशा,
यदि पानी साफ मिल रहा होता तो स्टूडेंट लोग काहे ला पानी मंगाता बोतल बोतल 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए का, इन्हें बताइए। और कोचिंग संस्था वहां बताइए, जे मन से लेता 2 लाख 2.5 लाख 1.5 लाख 2.25 लाख 4 लाख, जिसका जो हैसियत उस हिसाब से फीस ले रहा है। एक लिमिट होना चाहिए कि भाई गरीब आदमी पढ़ने गया उसके लिए क्या ऑप्शन क्या है, क्या स्थिति है बताइए। प्राइवेट स्कूल का फीस की देख लीजिए कितना है जो दिल्ली में। ये सब पे लिमिट कौन लगाएगा? सरकार लगाएगी। आपने सीसीटीवी कैमरा की बात की थी, क्या हुआ? जब आप थे तो कोसते थे कांग्रेस को, अब आप है तो आप सब कोसते हैं बीजेपी को। आपके हाथ में भी तो बहुत सारा चीज है। आपको भ्रष्ट तक साबित करने की कोशिश की गई, भ्रष्ट साबित आप नहीं हुए, अभी क्लियर कट नहीं मिला, लेकिन आरोप जो लगे हैं दारू वाला का, गलत है क्या? पता नहीं, आई हैव डाउट। एक बात बताइए, आप सीएम बन कैसे सकते हैं ये हमको बताइए। चलिए इस पे टॉपिक पर अभी नहीं बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन दिल्ली का प्रॉब्लम पे डिस्कशन कर रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं, AQI 450 500 पहुंच जाता है, इसका क्या? यमुना नदी के कसम, जैसे बीजेपी की तरफ से झूठा कसम खाया गया कि गंगा को साफ करेंगे, उसी तरह आप भी तो वही झूठा कसम खा रहे हो कि यमुना को साफ कर देंगे। कहां साफ किए, बता दीजिए। छठ पूजा जो बिहारियों का महापर्व है, वो उस गंदे पानी में, गंदे नाला बोला जाए तो गलत नहीं होगा, उसमें आदमी नहा रहा है, फोम को लग रहा है शैम्पू, उस तरह से बेचारा जो इसको नहीं पता उसके साथ ये हो रहा है। मेरे को लगता है कि बीजेपी तो स्थिति क्या है जो जानते ही हैं आप भी। फर्जी मतलब क्या, फर्जी इन द सेंस करने का मतलब कि झूठ बोलने में बीजेपी के भी टक्कर दे देती है। मैं एक पर्सनल लेवल पे नहीं बात कर रहा हूं, ये नहीं कि मेरे कोई चीड़ है या वो है। देखिए ना भाई, पंजाब में क्या है, पंजाब में 1,000 की बात की गई थी, क्या कितने महिलाओं को मिला जो बताइए हमको, डाटा निकाल के दीजिए। नहीं देंगे। इसीलिए आपदा में इस बार अवसर तलाशना होगा बीजेपी को, कांग्रेस को, चाहे तो निकाल सकती है। 40% वोट पहुंच गया था, 32 से 35% वोट पहुंच गया था बीजेपी के पास, तो थोड़ा सा और मेहनत हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस का तो स्थिति डामाडोल है, आपको पता ही है। और इस बार भी कुछ अच्छा खबर आएगा, आई डोंट नो। रमेश बिधूड़ी जी, अतीशी जी, अलका लंबा जी, तीनों एक साथ एक जगह लड़ रही हैं। पटपटगंज से अवध ओझा जी हैं, क्या करिश्मा करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए, लेट्स सी आपदा में अवसर, इसलिए मैंने टाइटल दिया। आपदा है, लिटरली आपदा है। 10 साल किसी को दे रहे हैं, वो दिल्ली में सिर्फ एक फ्लाईओवर बना के पूरा खुश है। और बताइए, अपना शीश महल बना ले रहा है लोग। जो लोग वादा करते थे फलना ढकना का, वो आज क्या कर रहे हैं। लोकपाल की बात करते थे। चलिए, यदि हमारी बात से आप सहमत हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पैसा अनलिमिटेड बांटा जा रहा है, फॉर्म भरवाया जा रहा है, इस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।